टीवी 9 भारतवर्ष पर शराब खरीदार की खौफनाक आपबीती हम आपके सामने अब रखने जा रहे हैं। ठेका बंद होने के बावजूद ब्लैक में खरीदी शराब, ये पीड़ित खुद कह रहे हैं। पीड़ित का बयान, शराब पीने के बाद अब आंख से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आंखों की रोशनी चली गई है। अब इस समय अलीगढ़ के जट्टारी में एक ऐसे परिवार के पास आए हुए हैं जिनका एक सदस्य इसी जहरीली शराब का कहर झेल रहा है। इनका नाम शहनशाह है। इन्होंने भी जहरीली शराब पी थी और उसका असर दिखाई पड़ रहा है। अभी ये देख नहीं पा रहे हैं, इनकी स्थिति ये है, लेटे हुए हैं। अब कोशिश की जा रही है कि इनको अस्पताल में भर्ती करवाया जाए। क्या उम्र है आपकी? 25 साल। 25 साल है। तो अभी शराब पीने के बाद क्या हुआ है, दिखाई नहीं पड़ रहा है? दिखाई ना दे रहा है। दिखाई नहीं दे रहा है। कब शराब खरीदी थी और कहाँ से ली थी? जट्टारी से ली थी। जट्टारी से। कब की बात है? 28 तारीख की बात है। 28 तारीख की। ब्लैक में खरीदी थी? हाँ। ब्लैक में? हाँ। अच्छा, कितने में खरीदी थी? 100 की। कितना है? एक पौवा खरीदा था 100 रुपए का। हाँ। अच्छा, तो ब्लैक में खरीदा था, आप ये बता रहे हो? ब्लैक में खरीदा था ना? हाँ। तो पीने के कितनी देर बाद असर शुरू हुआ? ये आंख में तकलीफ कितनी देर पीने बाद? के बाद जैसे पी लिया मैंने, रोटी पानी रोटी पानी खा ली मैंने। हाँ। तो मैं ढोलक सीखने जा रहा हूँ, ढोलक भी सीख के आ गया मैं। हाँ। रोटी पानी खा के मैं सो गया। हाँ। पर रात को मैं 2:30-3 बजे जगह में मेरे बच्चे टट्टी करेगा छोटा वाला, बाकी टट्टी वट्टी धोई मैंने। फिर जब भी मुझे कोई असर नहीं हुआ, फिर मैं सुबह जगा हूँ। सुबह जगहों पर सोने सवेरे जगने के बाद भी हमारे एक चाचा आएगा, वो बोले कि चल ढोलक सीखने चल रहे हैं। तो फिर मैंने चलो तो गयो, मेरे चक्कर से आने लग गए, आँख में अंधेरों से आने लग गो। मैंने कि मेरे जी सो घबरा रहा हूँ, मैंने कि मैं न जा रहा हूँ। मैं आगे घर लेट गऊँ। फिर वो जहाँ खरीदने गए थे ब्लैक में, पहले से पता था कि वहाँ मिलती है ब्लैक में शराब? जानकारी बताई मुझे। किसने बताया था? एक कई आदमी चलती फिरती ने बता दी। अच्छा, उसने बताया था। ठेका उसमें बंद था? हाँ। इसे पता चला कि ब्लैक में मिल रही है वहाँ? किसी चलते फिरती ने बता दी। तो गए तो वहाँ ब्लैक में मिल रही थी और भी लोग खरीद रहे थे वहाँ से? हाँ, और भी काफी ले गए थे। काफी लोग ले जा रहे थे। हाँ। तो जो लोग गए थे सबकी यही हाल हुआ होगा? कोई और जानकारी में है जिसकी हालत खराब हुई हो, जो तुम्हारी जानकारी में? जी मुझे तो यह चीज की ना पता। अच्छा। मुझे तो अपनी ना पता। कितना दिन हो गया यहाँ पर इस हालत में? यह हालत में 28 ते लगा लो, 28 ते ही हूँ। 29 ते असर पड़ो। 28 को तो कोई बात नहीं, 29 ते असर पड़ो। 2 दिन है गया। जिस ठेके से लाते थे इसके पहले शराब, वो ठेके वाला जानकार है? पहलो बार हो? जानते हो उस ठेके वाले का? परिचय है उससे? बातचीत है? जावे तो लाए हो? अच्छा, वो जाने वैसे तो। हाँ, जानकार है वो? हाँ, जानकारी को सही है। जहाँ से लेके आए थे शराब, वो जानकार आदमी है? हाँ। और अभिषेक, आप चूंकि ग्राउंड पर मौजूद हैं, आपने तमाम पीड़ितों से खुद बात भी की है। ये कैसे मुमकिन हो पाया कि एक ठेके से शराब ली गई और उसके बाद लोग बीमार पड़ने लगे, लोगों की जान जाने लगी, उसके बावजूद भी ठेका चलता रहा, फिर ठेका बंद हुआ और उसके बाद फिर ब्लैक से उसी ठेके के थ्रू शराब बिकती रही? देखिए, ये कई गांवों की तस्वीर है समीर। ठेके बंद हुए हैं तो उसके बाद ब्लैक में, जब ठेका बंद हुआ है तो ब्लैक में शराब मिलती रही है। और जो ठेके हैं वो भी तब बंद हुए हैं जबकि ये मौत की संख्या बढ़ने लगी है, तब जा करके उनको बंद किया है। और एक बात और, जो आप आबकारी मंत्री से बात कर रहे थे जी, मैं उस समय कनेक्ट नहीं हो पाया, लेकिन ये बात रखना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको फैक्ट रख रहा हूँ समीर। यहाँ पर एक गिरफ्तारी हुई है विजेंद्र कपूर नाम के व्यक्ति की अलीगढ़ में, जिसके यहाँ पास से मिथाइल, जिसकी फैक्ट्री में मिथाइल अल्कोहल के पूरे ड्रम के ड्रम बरामद हुए। हज़ारों लीटर मिथाइल अल्कोहल बरामद हुई है, जिसको कि इसमें मिला करके ये नकली शराब तैयार की गई है। और ये खुद प्रशासन का कहना है। विजेंद्र कपूर की वकालत यहाँ के बीजेपी सांसद सतीश गौतम कर रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऑन रिकॉर्ड अच्छा। वो कह रहे हैं कि ये गलत है, आप गिरफ्तारी नहीं कर सकते हैं, अभी आप जांच कीजिए। ये ऑन रिकॉर्ड है। वो ऑन रिकॉर्ड यहाँ के डीएम पे आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ के डीएम चंद्रभूषण जिम्मेदार हैं। तो ये प्रशासन और ये जो सत्ता प्रतिष्ठान है, ये उसके बीच का ये संवाद है कि जो मेन आरोपी है,
जिसके खिलाफ जिसकी गिरफ्तारी की गई है उसको बीजेपी के सांसद उसका बचाव कर रहे हैं और वो डीएम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इन स्थितियों में आप ये समझ सकते हैं कि ज़मीन पर जो ये गोरख धंधा चल रहा है, इसे करने वालों के हौसले कितने बुलंद होंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि लड़ाई लड़ने वाले और लोग खड़े हैं उनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अभिषेक बने रहे हमारे साथ। विक्रम सिंह साहब, ये जो जानकारी दे रहे हैं अभिषेक, क्या इससे और ज्यादा हौसले बुलंद नहीं होंगे शराब माफियाओं के? जो लोग इस गोरख धंधे में शामिल हैं उनका हौसला तो और बढ़ेगा कि हम कुछ भी करके बच सकते हैं। समीर साहब, जो खुलासा अभिषेक जी और आपके चैनल टीवी 9 ने किया है, संलिप्तता और भ्रष्टाचार का इससे ज्यादा नंगा नाच मैंने देखा नहीं है कि एक अल्कोहल बेचने वाले कपूर की वकालत माननीय सांसद महोदय कर रहे हैं। अरे क्या मजबूरी है आपकी? इसीलिए मुकदमा नहीं लिखाया जाता कि इन्वेस्टिगेशन ना हो, और रटे रटाए स्क्रिप्ट दावे, हम ऐतिहासिक कार्रवाई करेंगे, निलंबन हो गया है, कोई बख्शा नहीं जाएगा। ये सुनते सुनते समीर जी, अब हम जनता के व्यक्ति होने आते कान पक गए हैं, लेकिन इससे ज्यादा भ्रष्टाचार का ताना बाना मैंने नहीं देखा है। आपकी सांसद महोदय की क्या मजबूरी है कि आप डीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं? आप क्यों नहीं प्रदीप कपूर को कहते हैं जेल भेजो तुरंत अगर दोषी है? किसके बचाव में उतरने की मजबूरी क्या है? इससे बिल्कुल साफ है समीर जी, नेक्सस बहुत गहरा है और प्रदेश अब कुर्बानी मांग रहा है, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे डीएम हो, चाहे प्रदीप कपूर हो, कोई भी, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।